नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 सेकेंड डे का शिफ्ट 1 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। और जैसे हमने पहले दिन के पेपर सॉल्व किए हैं चारों शिफ्ट के, वैसे ही हम हर एक पेपर में हर एक क्वेश्चन में रूल जो लगेगा उस क्वेश्चन में वो देखेंगे। साथ ही जितने भी वर्ड्स दिए होंगे मैं सारे मीनिंग्स भी आपको बताऊंगा और हम हर एक कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जो भी जिस भी तरह के क्वेश्चन में कैसा भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीजीएल 2022 टीयर 1 सेकेंड डे का शिफ्ट 1 का इंग्लिश का पेपर। ये रहा इंग्लिश और ये क्वेश्चन नंबर 1। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है इस फ्रेज के लिए गिवन ऑप्शंस में से। सबसे पहले प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ये होता है फ्लोरा। इसको ऐसे का ऐसे याद कर लीजिए, ये एक कॉमन वर्ड भी है। सिमिलरली जैसे फ्लोरा होता है वैसे ही फौना होता है। ये होता है एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, है ना। उसी रीजन के प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा और सेम रीजन के एनिमल्स को बोला जाता है फौना। उसके बाद फ्लिंच, ये होता है एक रिएक्शन जो हम देते हैं डर या दर्द से। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं मेक आ क्विक नर्वस रिएक्शन ड्यू टू फियर और पेन, दर्द या डर से होने वाला रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोटसेम, ये है ब्रोकन थिंग्स। जैसे फ्लोटसेम मतलब फ्लोट, है ना, जो चीज़ फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग ब्रोकन थिंग्स, है ना, या फिर पार्ट्स बोल सकते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का टूटा हुआ हिस्सा जो तैर रहा है। अच्छा, इससे मुझे फ्लोटसेम से एक चीज़ याद आई कि होता है फ्लोटिला। आपने सुना हो, ये बहुत प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बोलते हैं कि स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स, है ना, मतलब जब बहुत सारी शिप एक साथ आती है तो उसको फ्लोटिला बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको ये मिलेगा। सिमिलरली फ्लीट का ही मैं बता देता हूँ। फ्लीट होता है, फ्लीट का मतलब ग्रुप होता है और इसको हम शिप्स या शीप के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। तो आप ये याद रखना कि ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आता है। ये कभी कभार रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लीट को क्या बोलते हैं फ्लीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले आप देखोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अबू सेड दैट, जब सेड दैट लिखा है ना तो आपको पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और ही सॉ द पिक्चर, तो इनडायरेक्ट स्पीच के साथ कभी भी पास्ट इंडेफिनिट तो होता ही नहीं है ना। पास्ट इंडेफिनिट कभी नहीं होता है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी यहाँ पे आते ही नहीं अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे हो। तो चलो अब हम देखेंगे कि क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट काय में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, है ना, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड सीन द पिक्चर, ये दे रखा है ऑप्शन में और बाकी ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए सबसे पहले मैं सारे मीनिंग्स बता दूंगा आपको वर्ड के। टेक्सचर आपको पता होगा वैसे कि अपीयरेंस को बोलते हैं ना, किसी चीज़ कैसी दिखती है हम बोलते हैं ना कि टेक्सचर इस कपड़े का अच्छा नहीं है, या फिर कोई डिश होती है तो बोलते हैं टेक्सचर अच्छा नहीं आ रहा। फील, है ना, फील भी होता है। उसके अलावा स्लेज, तो जो ये स्लेज वर्ड है ये एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग होती है SLEDGE, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है मैं मतलब बता देता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। व्हीकल पुल्ड बाय हॉर्सेस, है ना, जो हॉर्स खींचते हैं ना इस व्हीकल को, उसको बोलते हैं स्लेज। और स्पेलिंग सही मैंने आपको बता दी। सेवरी ये हो जाएगा, ना ही तो जैसे जो सॉल्टी चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं सेवरी, नॉट स्वीट, है ना, ये हो गया सेवरी। और ये स्पेलिंग भी सही दे रखी है। टेम्पर मतलब आपको पता है कि इंटरफेरेंस होता है ना, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर विद, याद रखो इंटरफेयर वर्ब के साथ हमेशा विद ही लगता है ना। ही इंटरफेयर्ड विद माई बुक्स, ठीक है। तो इंटरफेयर के साथ विद लगता है, ये आपको एरर में भी काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। उसका क्या है कि हमको एडवर्ब बताना है ऑब्वियस की जगह पे जो लगेगा, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या है कि ही लेड मी टू द रूम दैट हैड ऑब्वियस
बीन बिल्ट, ठीक है। तो ये आपको पता है जो एडवर्ब होते हैं ना, वो जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई के साथ ही एंड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इजी भी है, रीडिंग में अगर आप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसनेस तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली ही आएगा, ठीक है। ऑल्सो मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूँ, ऑब्लीवियस एक वर्ड होता है, ऑब्लीवियस, ये भी काफ़ी पूछा जाता है इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ, हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ना। नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, ठीक है। नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वो होता है ऑब्लीवियस, ठीक है। और इसको कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं कि बुढ़ापे में जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो लोग ऑब्लीवियन हो जाते हैं। ऑब्लीवियन एक वर्ड है, इसी से बना हुआ है, ऑब्लीवियस से। नेक्स्ट है, हमको फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एब्रिजमेंट, है ना, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन एब्रिजमेंट, इसका हो गया शॉर्टर वर्जन ऑफ लार्जर वर्क। अच्छा, समरी क्या होती है? समरी क्या होती है? लार्जर वर्क की नहीं होती, सिमिलरली प्रेसी ये होते हैं कि कोई लार्जर टेक्स्ट दे रखा है ना, लार्जर टेक्स्ट, है ना, इसीलिए समरी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कोई लार्जर टेक्स्ट दे रखा है, उसका शॉर्टेंड वर्जन हो जाएगी प्रेसी, और समरी भी वही हो जाएगा। सिमिलरली शॉर्ट्स होता है वही जो हम पहनते हैं, है ना, शॉर्ट्स हैविंग लिटिल लेंथ, जिसकी लेंथ कम हो वो हो गया शॉर्ट्स, तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो एब्रिजमेंट हो जाएगा, इसको याद कर लो, इसको नोट भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसका क्या है, आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ शावर, ठीक है। अब देखो, अगर कोई लेट हो रहा है तो शावर कैसे लेगा? जल्दी जल्दी ही लेगा, है ना, जल्दी जल्दी लेगा, तो फास्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। शॉर्ट भी नहीं आएगा, शॉर्ट शावर क्या होता है? क्विक और हैस्टी। अच्छा देखो क्या है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि हैस्टी भी, हैस्टी का मतलब भी क्या होता है कि जल्दबाजी, है ना, हैस्टी का मतलब भी जल्दबाजी ही होता है। बट जो हैस्टी हम यूज़ करते हैं ना, वो तब हम यूज़ करते हैं जब आप बिना सोचे समझे कोई चीज़ करो, है ना, विदाउट थिंकिंग जो चीज़ आप करो वो होती है हैस्टी, ठीक है, विदाउट थिंकिंग। ऑल्सो ये जैसे डिसीजन वगैरह लेते हैं ना कि हैस्टी डिसीजन लिया था मैंने, तो उसके लिए यूज़ होता है हैस्टी, तो यहाँ पे क्विक ही आएगा, कंफ्यूज मत होइए। हैस्टी मतलब होता है जब बिना सोचे समझे आप कोई चीज़ करते हो, तो शावर अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के जल्दी जल्दी के ले रहे हो, इसीलिए आंसर होगा क्विक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमको पैसिव फॉर्म दे रखा है, एक्टिव बताना है, तो कैंट बी स्विच्ड ऑफ है, तो बस ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन में स्विच कन्वर्ट हो जाएगा, कांट में, है ना, बी इधर से हट जाएगा, बी पैसिव में आता है। तो और ऑप्शन भी कोई नहीं है, डायरेक्ट यही ऑप्शन आ जाएगा, माय फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन। ये बेसिक रूल वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हमको डायरेक्ट फॉर्म बताना है और हमको इनडायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। अभी देखो ये क्या दे रखा है, आई हैड परसुएटेड, ये दे रखा है आपको पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट दे रखा है, यानी कि जब ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है पास्ट परफेक्ट, तो डायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और आस्क्ड है यानी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो डिड आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए क्योंकि इसमें तो डिड है नहीं, इसमें भी डिड नहीं है, ठीक है। हाउ डिड यू, अच्छा देखो ये परसुएटेड नहीं होता है ना, जब डिड यूज़ करते हैं हम लोग तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हाउ डिड यू परसुएट। ये डिड देख के जल्दी से आंसर मत लगाना, अवॉइड करना इस चीज़ को, पूरा सेंटेंस पढ़ना, क्योंकि कभी कभार सेम सेंटेंस दे देते हैं, थोड़ी सी बस उसमें गलती होती है और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। इन क्वेश्चन में रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग सही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट टू, ठीक है। अभी देखो ये सारे ईडियम्स हैं, इनके मीनिंग्स याद कर लो, मैं बता देता हूँ। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है टू लाई, है ना, झूठ बोलना, कोई अगर बहुत बड़ी चीज़ को ड्रॉ कर रहा है ना, याद कर लो इसको। उसके बाद है आपका कूल देयर हील्स, यही है आंसर, इसका मतलब होता है टू मेक देम वेट, है ना, वेट करना। तो इम्पेशेंट हो रहा है कोई क्योंकि आपने उसको वेट कराया है, इम्पेशेंट और वेट, कूल देयर हील्स हो जाएगा। अच्छा, फ्लॉग और डेड हॉर्स क्या होता है कि मतलब जो चीज़ हो चुकी है ना, मतलब जिस चीज़ को कोई मतलब नहीं, उस पर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, है ना, तो क्या होता है वेस्ट एनर्जी। ये तो ये लिटरल मीनिंग से भी आंसर आ जाएगा इसका कि डेड हॉर्स को आप फ्लॉग कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ मर चुकी है उसको आप छेड़ रहे हो, है ना, तो वेस्ट मनी ऑन अ, वेस्ट एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है होल्ड वाटर,
है ना। होल्ड वाटर होता है अपीयर टू बी वैलिड, सही जो चीज़ दिख रही हो, होल्ड वाटर अपीयर टू बी वैलिड। ठीक है, तो याद कर लो ये सारी इडियम्स, इनको नोट कर लो, ऐसे ही आपका डेटा बढ़ेगा और ऐसे ही सही होंगी आंसर्स। नेक्स्ट है, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजेंट गो। अच्छा ये देखो क्या होता है, ये रूल है, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव बनाता है ना, तो ये आ जाएगा अनलेस वन गोज। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप अनलेस का मतलब ही है कि ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगेगा, इसको आप याद कर लो। ठीक है, बस, तो अनलेस वन डजंट गो विल बी द एरर वाला पार्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है हमको मोबाइल वर्ड का। देखो मोबाइल जो वर्ड है ना, ये बना है मूव से, है ना, जो चीज़ मूव कर सकती है, तो जो चीज़ मूव नहीं कर सकती वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग सीधा सीधा है, ये तो स्टैंड में तो जो खड़ा है आगे बढ़ नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टिंग, इनसाइड और स्ट्रेंज, स्ट्रेंज अजीब, है ना, ये सारे बहुत बेसिक मीनिंग है, तो ये आपको पता होगा, इवन स्ट्रेंज भी पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एंटोनिम, ईजी है ये। नेक्स्ट है कि आपको सिनोनिम बताना है एक्सल्टेशन का। ठीक है, एक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत खुशी वाली टाइम, है ना, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसको नोट कर लेना अगर ना समझ में आया हो। ठीक है, डिजेक्शन हो जाएगा, वही है स्टेट ऑफ बीइंग सैड, डिजेक्टेड फील कर रहा था मैं बहुत, है ना, जब मेरा रिजल्ट नहीं आता है तो मैं डिजेक्टेड फील करता हूँ, मैं सैड हो जाता हूँ। ठीक है, एस्कटेसी वही है, ये वही है हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है ना, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है, नोट कर लेना, सेटिस्फैक्शन आपको पता है संतुष्टि, और एलेबोरेशन होता है कि एक्सप्लेन करना, वेल एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वेल एक्सप्लेन्ड, तो ये हो जाएगा एलेबोरेशन। नेक्स्ट है PQRS। PQRS का आपको पता है रूल, है ना, बहुत ही बेसिक है। पहले आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना पड़ता है, आपको कनेक्शंस देखने पड़ते हैं, है ना, कनेक्शन बन रहा है क्या, और ऑप्शंस को भी देख के एनालाइज करना पड़ता है। चलो पढ़ते हैं पहले। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर व्यूलर लेक इज़ रिवर झेलम, ये हो सकता है सेंटेंस, है ना, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये हो सकता है। नेक्स्ट है व्यूलर लेक इज़ ऑल्सो साइड। अब देखो इज़ ऑल्सो साइड आया है ना, तो पहले यानी कि कुछ बात हो चुकी है व्यूलर लेक के बारे में, तो क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। दिस लेक ऑल्सो हैज़ अभी देखो आर से भी नहीं, ऑल्सो यूज़ आ गया। ठीक है, दिस आइलैंड, अरे यार पी से शुरुआत होगी, है ना, दिस आइलैंड, कौन से आइलैंड ये थोड़ी पता हमको, पी से शुरुआत होगी, बट हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो हम लोग अभी फिर से पढ़ेंगे। क्या है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर व्यूलर लेक के लिए रिवर झेलम हो गया। उसके बाद क्या है, दो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है कि क्यू होगा या फिर आर आएगा, तो हमने आर पढ़ा कि दिस लेक ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल दिस। अभी देखो ऐसे आप याद करोगे कि आर के बाद तो ऐसा आना है ना, क्योंकि आइलैंड के बारे में बात हो गई है ना, आइलैंड के बारे में बात हो गई तो दिस आइलैंड आएगा, आर के बाद ऐसा आएगा। अच्छा ये दोनों में है। और क्यू क्या है, व्यूलर लेक इज ऑल्सो said to be a remnant of cities that is existed in ancient times। ठीक है, तो अभी देखो क्या है ना कि व्यूलर लेक के बारे में बात हुई, है ना, उसके बाद फिर उसने बताया। अभी ऐसा होता है जो आखिरी सेंटेंस होता है ना, वो एक तरीके से कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, राइट। तो अगर आपने पहले सेंटेंस में व्यूलर लेक को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप दिस करके ही बात करोगे, प्रोनाउन यूज़ करोगे, और जब आप कंक्लूजन देते हो तो फिर से आप व्यूलर लेक को ले आओगे, तो बस PRSQ आ जाएगा। ठीक है, रीड करके भी पता चल जाता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है अपोज का। अपोज का मतलब क्या होता है, विरोध करना, है ना, पता होगा आपको, विरोध या फिर प्रोटेस्ट बोलते हैं ना, अपोजिशन पार्टी जो होती है, विपक्ष, वो विरोध करती है। ठीक है, तो रेजिस्ट भी सिनोनिम हो जाएगा, रेजिस्ट का मतलब भी वही होता है, प्रोटेस्ट करना। एम्बॉडी का मतलब क्या होता है, एम्बॉडी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रूप में लाना, बॉडी देना किसी चीज़ को, या फिर आकार में लाना, साकार करना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को आकार दे देना, एम्बॉडी हो गया। एनकरेज आपको पता ही है, इलेक्टिव पता ही है ना, इलेक्शन से जो चीज़ वोट होकर आए तो इलेक्टिव हो गई, है ना, बाय मीन्स ऑफ इलेक्शन, लिखना है तो लिख लो, इलेक्टिव बॉडी बोलते हैं ना, बाय मीन्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है,
ये हो गया। और एनकरेज आपको पता ही है, एनकरेज करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम बताना है इंडिस्पेंसिबल वर्ड का, ठीक है। अच्छा, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हो गया इंडिस्पेंसिबल। तो एंटोनिम बताने यानी कि कोई जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ना हो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। सुपरफ्लुअस का मतलब वही होता है कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़, है ना, सुपरफ्लुअस, है ना, जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क ना पड़े, वही हो जाएगा, ठीक है। रिलेंटलेस, ज़िद्दी, ये पूछा भी गया एक बार और पूछा गया पहले, ज़िद्दी याद कर लेना, रिलेंटलेस, ठीक है। अनफ्लेक्सिबल बोलते ना, इनफ्लेक्सिबल एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? विजिलेंट, सतर्क, है ना, विजिलेंस कमीशन भी है हमारा, ठीक है। और अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी ना हुआ। प्रेसिडेंटेड मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट बोलते हैं ना कि प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, पहले वाला। और अनप्रेसिडेंट जो कभी ना हुआ हो, पहले जो कभी ना हुआ हो, है ना, पहले जो ना हुआ हो वो हो जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे याद कर लो आप, काम आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हमको गिवन ब्लैंक में भरना है वर्ड। व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। तो प्लॉटिंग थॉट्स थोड़ी प्लॉट करते यार, शाउट भी नहीं होगा, चिल्लाते थोड़ी हैं थॉट्स, ठीक है, ना ही तो आपको मनाते हैं, है ना। परसुएट का मतलब होता है ना कन्विंस करना, कन्विंस करते क्या थॉट नहीं ना, क्लाउड ही करते। क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्योंकि क्लाउड का मतलब क्या होता है, बोलते ना कि बादल बादल सा सब हो गया, जब बोलते कि क्लाउडी आई हो गई कैटरैक्ट में, है ना, यानी कि सब कुछ धुंधला, कन्फ्यूजन, टू मेक समवन कन्फ्यूज्ड, है ना, ये हो जाएगा क्लाउडिंग। मीनिंग पता चल गया तो अपने आप यहाँ पे फिट हो जाएगा वो। बाकी ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको वैसे भी वो रेलिवेंट नहीं लगेंगे वहाँ के लिए। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ठीक है। तो ब्रेक द आइस का मतलब यही होता है कि जैसे आपने जब बोलते ना कि जैसे मान लो दो लोग हैं, है ना, उनके बीच में आपने आइस ब्रेक कर दी, यानी कि उन दोनों के बीच की जो ऑकवर्डनेस थी वो आपने हटा दी, ऑकवर्डनेस को आपने हटा दिया, ऑकवर्ड को हटा दिया, आइस को हटा दिया, तो दोनों को कंफर्टेबल कर दिया पहली बार जब वो लोग मिले, ठीक है। और पढ़ोगे तो ये देखो क्या होता है, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम सैड, सैड तो ये ब्रेकिंग द आइस क्या हो यार, फील अनकम्फर्टेबल, मोर डिटैच, ये सब सब फालतू के हैं ना। तो इसमें ऑड वन आउट भी करोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्या बताना है कि पैसेज रखा है, एक्टिव बताना है, ठीक है। जैसे ही पता चला ना कि क्या है ये सेंटेंस, पढ़ो पहले टेंस, ये क्या है, वॉज बीइंग, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, वॉज, है ना, वॉज चेंज हो जाता है ना वॉज बीइंग में, वॉज बीइंग दे रखा है तो वॉज आएगा, वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म, इस रूल है बेसिक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फ्यू मैन वर हेल्पिंग, ठीक है, क्योंकि फ्यू मैन क्या है, प्लूरल फॉर्म है ना, तो वॉज की जगह वर आएगा, ठीक है। प्लूरल में फ्यू मैन वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, ठीक है। उसका क्या है, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। बिनाइन का मतलब क्या होता है, हार्मलेस, जेंटल, है ना, काइंड, बिनाइन बोलते हैं ना कि बिनाइन वो है ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद इनसिक्योरिटीज़ बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना, सिक्योरिटी नहीं यानी कि इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ का कुछ पक्का पता नहीं है आपको, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। डिस्मे का मतलब क्या होता है, डिस्मे, डिस्ट्रेस, कंसर्न, ठीक है। ये सारी स्पेलिंग सही है। मॉडिफाइड जब आप खुद पढ़ोगे ना, देखो क्या लिखा हुआ है, MORTIFEID लिखा हुआ है, जबकि वो होता क्या है, MORTI, मॉर्टिफाइड, FIED, है ना, नॉट FEID, ठीक है। और मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, टू कॉज समवन, किसी को ऐसा फील कराना कि वो एम्बेरस्ड हो जाए, है ना, एम्बेरस्ड,
अच्छा, एम्बेरेस्ड की भी स्पेलिंग देखो क्या होती है, ये भी पूछी जाती है कभी कभी, RASSED है ना, आर भी डबल होता है, एस भी डबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमको सेंटेंस बनाना है, तो ये पढ़ते हैं, आपको क्या है, द कंटिन्यूड। अब देखो कंटिन्यूड का द तो पी से तो शुरुआत होगी नहीं, ठीक है, द कंटिन्यूड द थोड़ी होगा, द कंटिन्यूड एलोंग के साथ भी शुरुआत नहीं होगी, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। द कंटिन्यूड क्यों ही है ऑप्शन, द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलीजर ट्रेंड। अब देखो एथलीजर ट्रेंड तक हमको नाउन मिल गया है ना, यानी कि अब जब सेंटेंस बन रहा है तो इसका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो आएगा हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, ये रीडिंग से ही हो जाएगा ना, जब आप रीड करोगे ना सारे ऑप्शंस को बना के एलिमिनेशन के बाद, तो अपने आप पता चल जाएगा क्या सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये ऑल ड्राइवर्स, क्लोज टेस्ट आ गया, ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर, अच्छा रेज का मतलब पता है क्या, रेज एक्चुअली होता है एंगर, है ना, ठीक है। चलो, ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाई रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो दे आर आ गया, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो ये क्या होगा, पता चल गया ना आपको कि आर अफेक्टेड बाई, यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है कि ये आपका पैसिव फॉर्म में चल रहा है ना, तो आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसिव का पैसिव आएगा, ठीक है। तो इन्वॉल्व्स, और इन्वॉल्व तो होगा नहीं वैसे भी, है ना, एक्टिव होगा तो इन्वॉल्विंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पैसिव चल रहा है तो इन्वॉल्व आ जाएगा आंसर, ठीक है। इन्वॉल्व का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। ये आगे पीछे की सेंटेंस पढ़ोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या भरना है ना, थोड़ा सा एलिमिनेशन भी लगाओगे तो आसान बन जाता है, ठीक है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज़, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, क्वालिटीज़ यानी कि प्लूरल फॉर्म है ना, जब प्लूरल आ गया तो जो भी वर्ब आएगा उसमें ES नहीं लगेगा, ठीक है, तो इंक्रीजेस तो आना नहीं है, ठीक है। अब क्या है, पढ़ो, द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स, अरे अप्लाई और मल्टीप्लाई कहाँ फिट बैठेंगे यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ही करेंगे ना वो, तो जो क्वालिटीज़ हैं, कोपिंग क्वालिटीज़ हर एक ड्राइवर की, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, क्या किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को ड्राइवर्स के, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड देयर कंट्रोल्स ड्राइवर, ठीक है। अब देखो अब वो बता रहा है कि आपको क्या करना है ड्राइवर्स को, है ना, तो पहली बात तो ये कि टू तो आएगा नहीं, ड्राइवर्स टू लर्न टू बी फिट ही नहीं बैठ रहा, ऑट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा याद रखो ऑट के साथ हमेशा टू लगता है ना, तो अगर ऑट आएगा तो यहाँ पे टू होना चाहिए, तो ऑट भी नहीं आएगा। अब क्योंकि ये आपको जो ऑथर है वो ड्राइवर्स को एक बता रहा है, उसको सजेस्ट कर रहा है चीज़ें, है ना, तो मस्ट, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, रोड की बात चल रही है, एक्सीडेंट्स की बात चल रही है, तो ड्राइवर को मस्ट लर्न टू बी पेशेंट, जब तक ड्राइवर पेशेंट नहीं होगा तब तक आप काम नहीं बना पाओगे, ठीक है। ऑन द रोड वी मस्ट बी ब्रेव टू कंट्रोल अवर इमोशन, यार इमोशन कंट्रोल करने के लिए ब्रेव होने की क्या ज़रूरत है, साहसी होने की कोई ज़रूरत थोड़ी है ना, कंसिस्टेंट होने की क्या ज़रूरत है, एबल ही आएगा, वो तो पढ़ के पता चल जाएगा कि एबल आएगा, है ना। हमको अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। रोड रेज्ड ड्राइवर्स आर मोर लाइकली टू, ठीक है, इनकर, है ना, ड्रैग मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, नहीं, जो ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, जो रोड रेज ड्राइवर यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ड्राइवर्स, है ना, वो क्या कर सकते हैं, ड्रैग थोड़ी होते हैं ट्रैफिक ऑफेंस, है ना। प्रोसीड भी नहीं होगा, रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको जो यहाँ फिट ही नहीं बैठ रहे हैं, है ना, केवल इनकर बैठ रहा है, और इनकर का मतलब क्या होता है, भुगतना, है ना, अपने ऊपर ले लेना, है ना, तो ड्राइवर्स ही जितने ज़्यादा ऑफेंस होते हैं उनको भुगतते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज टेस्ट। अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डे 1 के भी पेपर सॉल्व किए हुए हैं मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं सारी शिफ्ट के। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और शेयर कर सकते हैं दूसरे एस्पायरेंट्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी अगर उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, और इस तरीके से अगर वो इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं।